हेलो हाय, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सराल है। आज हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के बारे में। चेहरे में जब एक साइड अचानक से बहुत तेज करंट की तरह दर्द होता है जो कुछ समय के लिए रहता है बट बार बार होता रहता है। ट्रिगर फैक्टर्स है, हल्का सा भी टच हो जाए, ठंडी हवा लगने से, चेहरा धोने से, शेविंग करने से, स्माइल करने से, या फिर कोई चीक्स पे किस कर दे तब, बात करने से, खाने से, पीने से, या फिर ब्रश करते समय। ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला, इडियोपैथिक, जब कोई कारण समझ ना आए। सेकेंडरी, जब पहले से ही ट्यूमर या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, जिसको रूल आउट करने के लिए आपको एमआरआई कराना पड़ता है। थर्ड, जब आपकी ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो दब जाती है, प्रेस हो जाती है, ये सबसे कॉमन होता है। इसे चेक करने के लिए आपको एमआरआई कराना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। यूजुअली नर्व के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट, जिसका फंक्शन होता है सिग्नल्स का कंडक्शन बहुत तेजी से करना और उस दौरान एनर्जी और इम्पल्स का लॉस ना हो। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में क्या होता है, आपकी जो नर्व है दब जाती है और जहां से दबती है वहां से माइलिन शीट हट जाती है, जिसे हम कहते हैं फोकल डीमाइलिनेशन, जिस वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। ब्रेन यूजुअली अपने आप को रिपेयर करता रहता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये बहुत अच्छे से करता है जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं या फिर मेडिटेट करते हैं। अब मैं आपको तीन रिसर्चेस के बारे में बताता हूँ। पहली, पोस्टमार्टम हुआ डिप्रेस्ड लोगों का, तो देखा गया वहां पे न्यूरोप्लास्टिसिटी काफी कम हो जाती है, मींस ब्रेन की जो कैपेसिटी रिपेयर करने की वो काफी कम हो गई। सेकंड, माइलिन शीट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सेकंड रिसर्च दिखाती है परनीशियस एनीमिया जिन लोगों को काफी समय से है, वहां पर नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आयरन एक को फैक्टर है माइलिन सिंथेसिस में। कोलेस्ट्रॉल एक लिमिटिंग फैक्टर है माइलिन सिंथेसिस में। दैट्स वाई जो थर्ड रिसर्च है वो ये दिखाती है जिन लोगों को ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया है, उन्हें अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल देते हैं तो वहां पर पेन में काफी रिलीफ मिलता है और एक नर्व प्रोटेक्शन का रोल भी प्ले करता है। दो फैक्टर्स हैं जब आपके माइलिन सिंथेसिस ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, एक स्ट्रेस, दूसरा फियरफुल कंडीशंस। बट ओवर प्रोडक्शन से कोई फायदा नहीं होता, इनफैक्ट नुकसान ही होता है, बिकॉज ब्रेन का जो एक सेंसिटिव बैलेंस होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। सबसे प्रेफरेबल ट्रीटमेंट रहता है सिम्टोमेटिक रिलीफ विद मेडिसिन। बट अगर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है या फिर केस ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है, मीन्स दवाइयाँ आप काम नहीं कर रही हैं, तो आप सर्जरी की तरफ पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। इनफैक्ट होम्योपैथी में भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, एंड दैट टू विदाउट साइड इफेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। एनीवेज, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।